हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। सो गाइज कोई भी काम परफेक्टली नहीं हुआ, इससे भी ज़्यादा बुरी बात है कि कोई काम हुआ ही नहीं है। तो काम परफेक्ट हो या ना हो, हमें अपने काम समय पे और टाइम पे पूरे कर लेने चाहिए। परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती, बस हमें अपने काम जो है निपटा लेने चाहिए। परफेक्ट नहीं सोचना चाहिए, कोशिश करना बुरी बात नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि और कुछ ना करने से तो बेटर है कि कुछ किया, और यही सोचते रह जाए कि परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट के चक्कर में कुछ भी नहीं किया, तो इससे बेटर होता है कि कुछ कर लो। कोशिश करना बुरी बात नहीं है। और तो गाइज़, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा यूनिक है। क्योंकि आज जो है मम्मी बताएंगी अपने जीवन में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं या जो भी है, वो सारी बातें मम्मी आपके साथ शेयर करेंगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे अच्छी लगी। और वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन है यूज़फुल होगी, काम की वीडियो होगी, तो इसलिए। तो गाइज़, अभी आ जाते हैं हमारी रेसिपी की ओर। तो मैं बना रही थी नमकीन दलिया। वैसे तो नमकीन दलिया किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी बना लिया। और हमारे घर में तो वैसे भी किसी को भी नहीं पसंद है। मम्मी ने बनाया था राजमा, तो राजमा मुझे इतना नहीं पसंद, तो मैंने सोचा कि कुछ लाइट सा बना लेते हैं। तो फिर मैंने दलिया बना लिया नमकीन वाला। तो मैंने कहा यही खा लेंगे और हेल्दी भी रहता है। मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल सा ही बनाया है। उसमें आलू मटर वगैरह जैसे होती है ना मसाले वाली खिचड़ी, उस टाइप से बनाया, तो वो भी टेस्टी लगता है। तो इधर उतने वो हो रहा है, इतने में आ जाती हूँ इधर अपने बर्तन धोने। सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए। उसके बाद इधर आ जाती हूँ बर्तन धोने। और इस टाइम ना गाइस बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इतने कुकर में लग रही थी सीटी। तो सीटी तो लग चुकी थी, बन भी चुका था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले बर्तन निपटा लेते हैं। बर्तन निपटाने गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब गैस वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। और वैसे भी ये चीज़ गरम गरम खा लेनी चाहिए, तो ये अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं डाल दूँगी अपना दलिया जो मैंने भून लिया था पहले ही। पानी डाल दूँगी और सीटी लगा दूँगी, अच्छे से गल जाएगा। और कन्नू को तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसके शाहजी के बड़े नखरे हैं खाने में, पापा से ज़्यादा तो उसके नखरे हैं। तो उसको मैं ये बोलूँगी कि खिचड़ी बनाई है, जब जाके वो खाएगा। तो इधर मैं वापस फिर आ जाती हूँ बर्तन धोने। तो किचन का काम तो इसी तरीके से होता है, पहले मतलब कुछ कर लो, फिर बर्तन भी धोते रहो हैंड टू हैंड, तो जल्दी काम निमट जाता है। तो यहाँ बन चुकी है हमारा दलिया, नमकीन दलिया, जो कि लाइट भी रहेगा और खाने में भी टेस्टी था, जैसे मुझे चाहिए था। तो अब कन्नू को दे देती हूँ। कन्नू को गाइस मैं झूठ बोल के दूंगी कि खिचड़ी बनाई है, ताकि वो खा ले, क्योंकि उसके खाने में बड़े नखरे हैं। पता नहीं लोगों के इतने नखरे क्यों होते हैं खाने में, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि कई लोग, मेरी बहन ही है, उनको घर में ही है इतने लोग कि खाने में बड़े नखरे करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मुझे तो सब, मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ, टिंडा तोरी कुछ भी। हमारे घर में टिंडा तोरी तो बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता, लेकिन मैं वो भी खा लेती हूँ। खाने में टेस्टी होना चाहिए बस। बाकी कोई ये नहीं है कि ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो नहीं खानी, बैंगन नहीं खाने, घिया नहीं खाना, ऐसे नखरे नहीं हैं, टेस्टी होना चाहिए, खा लेती हूँ। तो मैंने तो दलिया भी मुझे सही लगता है, इन सब ने तो थोड़ा थोड़ा लिया, इनको पसंद भी नहीं आता। तो मैंने तो बना दिया, फिर भी मैंने कहा खाएंगे खाएंगे, नहीं तो मैं और कन्नू खा लेंगे। फिर भी थोड़ा थोड़ा सबने ले लिया था। तो इधर किचन का काम निबट चुका है, तो अब मैं गैस भी पोंछ देती हूँ। गैस पोंछने के बाद फिर आराम से बैठ के खाऊंगी खाना। और उधर कमरे में जो है इन्होंने थोड़ा बहुत फैला रखा है, तो वो भी संगवा दूँगी। और ना नींद आ रही थी बहुत ज़ोर से, मतलब थकान थकान सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा पहले खा पी के आराम से फिर रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या करना है। तो फिर मैं उसको तो दे दिया, क्योंकि उसको लग रही थी कन्नू को बहुत तेज भूख, और मैंने उसको खिचड़ी बता के दिया, दलिया होती तो पता नहीं। तो यहाँ पर ये देखो, अभी ये खेल के आया और इसके देखो सारा सामान वहाँ तक इसने फैला रखा है। वहाँ पर भी ये देखो, कहीं शटल पड़ी है, कहीं बॉल पड़ी है, कहीं बैट पड़ा है, इसका यही हाल है। अभी मैंने इसको कहा है उठा ले, कह रहा नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। अभी ये उठा के रखूँगी, फिर बाद में पूछेगा दीदी कहाँ रखे है, कहाँ रखे है, जैसे फिर कहेगा दीदी कहाँ है, 5 मिनट बाद फिर ऐसे ही गिरा देगा। नालायक। अमेजिंग बात यह है कि मैंने उसको झूठ बोल के तो दे दिया, और मैंने उससे पूछा कन्नू कैसे बने खिचड़ी, कह रहा उसको बहुत पसंद आई है।
तो फ्रेंड्स यहाँ मम्मी और चुनमुन लग जाती हैं ऊपर वाले कमरे की डीप क्लीनिंग करने के लिए और कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करने के लिए। तो मम्मी यहाँ पर अपना कर रही थी खुद ही, और मम्मी ने मुझे भी नहीं बुलाया वैसे, क्योंकि मम्मी सो के उठी रही थी। उठने के बाद मम्मी आ गई थी ऊपर, और मेरे को तो वैसे भी आज टायर्ड टायर्ड सा फील हो रहा था, तो मैं तो जाके सो गई थी। तो मम्मी और चुनमुन ये लगे हुए थे ऊपर वाले कमरे में डीप क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे तो सारी चीज़ें हो नहीं सकती, तो थोड़ा थोड़ा करके निमट जाएगा। तो जैसे कि आज मम्मी ऊपर वाला कमरा कर देंगी, फिर नीचे वाले में से दोनों में से एक कमरे हो जाएंगे, और फिर किचन तो हम लास्ट में उठा लेंगे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो हो जाएंगे, क्योंकि सारे कंटेनर खाली करो, फिर उसको धो सुखाओ पोछो, फिर सारा सामान भरो, और पूरी जो रसोई है वो खाली करके, मतलब पूरी रसोई खाली करनी पड़ती है। फिर अच्छे से टाइल सर्फ से धो खिड़की वगैरह, और उसके बाद जो है बाकी का सामान रखो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर यहाँ कमरों में थोड़ा थोड़ा लगता है मिल बांट के, तो मम्मी कर लेती हैं आपस में। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं सफाई, तो सेटिंग चेंज कर रही थी मम्मी, सोच रही थी फोल्डिंग इधर कर दे, तो मैं कहा मम्मी इधर, ये कह रहे थे कि फिर इधर स्पेस नहीं रहेगा, अलग अजीब सा लगेगा, तो फिर मम्मी ने वापस वहीं रख दी। जो सोफ़ा है वो उस साइड रख दिया, मतलब सेटिंग वगैरह मम्मी चेंज करती रहती हैं। और यहाँ चुनमुन भी लगी हुई है, मम्मी भी अपना साफ़ सफाई करने में। मैं नहीं थी और मैं अपना सो रही थी, फिर मम्मी ने मुझे बोला कि उठी, तो मम्मी ने कहा कि दूध लिया और पनीर ले आइयो, पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी शाम को। तो फिर मैं अपना दूध और पनीर लेने चली गई थी। मम्मी और ये चुनमुन साथ में लगे हुए थे। और मम्मी को ना गाइस सफाई का बहुत बुरी आदत है कि हर चीज़ उनको साफ़ चाहिए, हर चीज़ साफ़ चाहिए। अगर डस्टिंग कर देंगे ना, डस्टिंग करने के बाद मम्मी उस जगह को चेक करती है कि डस्टिंग अच्छे से हुई है कि नहीं हुई। और जब तक मम्मी काम करती है ना, तब तक मुझे सुनाती रहती हैं, जब तक उनका काम ख़त्म नहीं हो जाता कि ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, ये ऐसे होता है, इस तरीके से करा कर, ऐसे करा कर। तो मम्मी ऊपर कर रही थी ना, और मैं नीचे ऊपर के कमरे की सफाई का जिम्मा लिया है। एक एक कल परसों मैंने लिया था नीचे के कमरे की सफाई का, आज ऊपर का। और जब पूरी सफाई हो जाएगी, जब आपको दिखाएंगे कि मेरी सफाई कैसी है और पिट्टू की कैसी है, जो कि वो रोज दिखाती रहती है। हम वीडियो में दिखाते नहीं है, पर हम कर देते हैं, पर आज हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इसलिए कि देखो हमारा करा कैसा, उसका करा कैसा। तो गाइज़ मम्मी ऊपर सफाई कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा सुकून था, क्योंकि मेरे कानों में मम्मी की आवाज़ें नहीं जा रही थी। और जब कल परसों ही शायद मम्मी ने अंदर वाले कमरे की करी थी, नीचे डीप क्लीनिंग नहीं करी थी, थोड़ी बहुत सी करी थी बस ऐसी। तो जब मम्मी ने करी ना, तो मम्मी ने इतनी बातें सुनाई, इतनी टोन सुनाई कि मेरे तो रसोई में से ही कान में दर्द होने लग गया था। मम्मी बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, जब तक वो वहाँ से कमरा नहीं हुआ। क्योंकि मम्मी को बहुत बुरी आदत है साफ़ सफाई की, कि ढंग से होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो वही मम्मी अब खुद से कर रही हैं। तो जब तक ये कमरा नहीं हो जाएगा, तब तक मम्मी मुझे बोलती रहेंगी। और वैसे और एक और चीज़ है, मम्मी यूँ कह रही थी कि हमेशा अपनी वीडियो शूट करती है, अपनी वीडियो शूट करती है, आज हम भी दिखाएंगे कि हम भी काम करते हैं, खाली एक तू ही अकेले नहीं करती। तो मम्मी ने खुद वीडियो शूट भी करी है और सारा काम भी करा है। तो मैं खुश हो रही थी कि चलो मम्मी ने मेरा भी काम कर दिया साथ साथ। तो मम्मी कह रही नहीं नहीं, मैंने दिखाने के लिए करा है कि खाली तू ही नहीं है, हम भी करते हैं। तो ये एक मजाक की बात है, हम आपस में इस तरीके से करते रहते हैं। तो यहाँ मम्मी पापा की हैं ये पुरानी फ़ोटोज़, जो कि इस तरीके से हो रखी है। तो गाइस इसमें कमरे में वैसे कोई ना कोई सोता है और ना कोई रहता है, लेकिन फिर भी हमने इसको कर रखा है। जैसे एसी यहाँ लग रहा है, गर्मी में कभी सो भी जाते हैं, महर्ष के पापा सो जाते हैं, कन्नू सो जाता है, कभी ज्यादा गर्मी लगती है तो ऊपर आके सो जाते हैं। लेकिन इस कमरे को बच्चों ने ऐसा बना रखा था स्टोर रूम, तो आज इस कमरे को मैंने सही करने का ठेका ले रखा, क्योंकि अब मेरे से इतना, एक तो मैं घर पे होती नहीं हूँ, मेरे एक प्रोग्राम चलते हैं, और जिस दिन मैं घर पे होती हूँ उस दिन मुझे, मैं सोचती हूँ मेरे बाहर के काम जो होते हैं मैं वो निपटाती हूँ, फिर घर का दोनों टाइम का खाना बनाती हूँ, उसी में इतनी थक जाती हूँ। आज ना मुझे बाहर का काम करना था, घर में भी मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा, बस सुबह खाना बनाया था और कुछ नहीं करा। वीरवार है, कपड़े धोने नहीं थे। तो आज मेरे को त्योहार आ रहे हैं, सफाई धीरे धीरे करनी है और मेरे बिना कोई हाथ लगाएगा नहीं। हिम्मत करके, मेरी तबीयत खराब है आज, फिर भी मैंने हिम्मत करके 2 बजे लगी हूँ, और आज शाम तक मैं इस कमरे को अपने हिसाब का बना दूंगी, और फिर आप देखना कि कमरा कैसा लग रहा है। इसमें कोई इतना आता जाता नहीं है सिर्फ, लेकिन फिर भी स्टोर रूम बना रखा था, इसको स्टोर रूम बना के नहीं रखना। और फ्रेंड्स वैसे भी आप जानते होंगे, जो मेरा वीडियो या व्लॉग पहले से ही देखते हैं, तो उनको पता होगा हम महीने 2 महीने या
1.5 महीने बाद जो है अपनी डीप क्लीनिंग करते रहते हैं। अभी भी हमने जो है नवंबर में करी थी दिवाली के बाद फिर हमने करी दिसंबर में 19 से पहले, क्योंकि कन्नू का बर्थडे था तो कथा कराई थी, उससे पहले करी थी। और अभी ये चैत्र के नवरात्रे से पहले, मतलब हाँ चैत्र के नवरात्रे आएंगे उसमें भी करनी है। और ये तो सिर्फ होली की सफाई अभी चल रही है। तो होली पे बेसिकली मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी डब्बे तो हाथ वाथ लग के गंदे हो जाएंगे, बाद में ही कर लेंगे, नवरात्रों में ही कर लेंगे। मम्मी कहती नहीं, होली की भी होनी है। होली की होएगी उसके 15-10 दिन बाद फिर अपना ये नवरात्रों की शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी गेट वेट अच्छे से साफ़ कर रही है। और मम्मी ने मुझे एक एक चीज़ दिखाई है कि देख पहले में और अब में कितना फ़र्क है, इस तरीके से करा कर। तो मैं मम्मी से ये कह रही थी, मैंने कहा मम्मी आप कर सकते हो, आप यहाँ 2 घंटे खड़े हो, मुझे ऊपर नीचे सारा करना होता है। और प्लस जिस दिन पापा की छुट्टी होती है तो पापा कहते हैं जल्दी जल्दी काम निपटा लिया कर, धीरे मत करा कर। तो उनको भी साफ़ सुथरा घर चाहिए होता है। तो मैंने कहा मम्मी मैं सुबह कितना कितना क्या क्या करूँगी, तो इतनी डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर सकती। तो इसी चीज़ पर बस मम्मी बोलती रहती हैं और मैं सुनती रहती हूँ, फिर मैं नीचे ही आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने ये अच्छा काम करा कि वीडियो भी बना ली साथ साथ। और मुझे तो गाइज़ कमेंट करके बताना कि किस किस की मम्मी ऐसे करती है। खैर मेरी फ्रेंड्स जो हैं उनकी मम्मियाँ भी ऐसी करती हैं। और हाँ, मम्मियाँ तो सारी एक जैसी होती है, सबकी मम्मी एक जैसी होती हैं। तो जिस जिसकी मम्मी ऐसे करती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ छत पर आ गई है मम्मी साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये जो सामान है ना गाइस थोड़े से बहुत यूज़फुल है, तो ये मतलब पापा फेंकने भी नहीं देते, तो ये रखे हुए हैं इसी तरीके से। और जो है मम्मी वही सेट वेट कर रही थी कि क्या रखना है क्या नहीं, लेकिन वही चेक कर रही थी कि किस तरीके से रखना है और क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो यहाँ पर वो करने के बाद मम्मी पूरी छत पे झाड़ू लगा देंगी अच्छे से। और वैसे दिवाली पे जो ना भी वेस्ट सामान था वो हमने निकाल ही दिया था, तो यहाँ पर सेट करके अच्छे से मम्मी रख देंगी और उसके बाद निकाल देंगी झाड़ू। और छत पर से तो गाइस रोज़ झाड़ू नहीं लगाती, मैं हफ्ते या 10 दिन में लगाती हूँ, तो जब लगाती हूँ। और वैसे तो कोई लगाता ही नहीं है, मैं ही लगाती हूँ तो लग जाए, वरना लगती ही नहीं है। यहाँ पर अब मम्मी आई हैं और काफ़ी साल भर हो गया हमें, साल भर में मम्मी अब लगा रही हैं छत पर। तो यहाँ पर अच्छे से मम्मी ने पूरी छत भी चमका दी है, छत के साथ साथ नीचे कमरा भी चमका दिया है। और नीचे वाले रूम में ना गाइस वो ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ होता है, सर्दियों में तो हम ऊपर पढ़ने वगैरह के लिए जाते हैं। ऊपर वाला कमरा यूज़ होता है पढ़ने के लिए, एडिटिंग के लिए, स्टिचिंग वगैरह करनी होती है जब। ज़्यादातर हम ऊपर इतना यूज़ नहीं करते। तो अब जैसे गर्मी आ रही है एसी लगा हुआ है, तो अब जाके ऊपर का कमरा यूज़ होता है, वरना हम सारे इकट्ठे ही रहते हैं। मतलब अगर कोई कहीं बैठा है ना तो सारे इकट्ठे ही बैठेंगे, अलग अलग बैठने की आदत नहीं है ना, हम बैठते। और अगर बैठ भी जाते तो मम्मी तुरंत बुला लेती कि आ जाओ नीचे बैठ जाओ, साथ में बैठ जाओ। तो हमें अलग अलग बैठने की आदत नहीं है, सब साथ में बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही रहते हैं। खा रही है, देखियो क्या चमक रही है बेडोसी। देख चमक कितनी रही है। अरे वो मेरा क्या face है, देख मेरा चल और जल्दी ये बना। face है। तो गाइज आज मम्मी ने करी है सफाई और मम्मी ने मुझे ताने दे दे के मेरे कानों में से खून निकाल दिए। काम तो अच्छा करा है, काम तो अच्छा करा है, वेल डन मेरी बुढ़िया ने। सीख लो सीख लो, पला दिखाओ पूरा सारा। ये देखो ये सारा ना मम्मी ने सेट करा है पूरा रूम। वैसे दिखा पीछे का। हाँ वो मैं दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखो यहाँ की जो है मम्मी ने कमरे की काया पलट कर दी है, बिल्कुल ही अपने हिसाब से। मैं ऐसा घर चाहती हूँ, अब मेरे से होता नहीं है, मेरी तबीयत खराब रहती है। मतलब मेरे घर में जब मेरे हाथ में घर था, जो कोई घुसता था ना, किसी चीज की तारीफ करना करे, पर मेरे घर में घुसते ही घर की सेटिंग की तारीफ होती थी। अब तो मुझसे होता नहीं है, जो ये कर देता है तब भी ठीक है, नहीं करता तब भी ठीक है, पर क्लसती रहती हूँ। आज मैंने हिम्मत करके करी है, बताना कैसा लग रहा है सेटिंग। हाँ तो ये सब मम्मी ने चेंज कर दिया है। चेंज तो वैसे कई बार हो गया इस रूम में, हम जब से आए हैं, जब भी वो भी मैंने ही कहा था पहले भी। जब भी मम्मी मतलब डीप क्लीनिंग करती है ना तो कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हैं। तो ये सोफा पहले उधर लगा हुआ था, ये नहीं थी फोल्डिंग जब,
उधर लगा हुआ था, तो चेंज तो करते ही रहते हैं हम। अभी ये सर्दी थोड़ी सी है ये तो बिस्तर इसलिए है, हाँ। अभी रजाई रख दी, यहाँ भी मेरे को ठंड लगती है कि मेरी तबीयत रहती है खराब। और गाइस जब से मेरी सिकाई हुई ना, मुझसे कुछ होता नहीं है। आज भी मेरी करते करते 2 बार मेरे को पता नहीं क्या होता, उल्टी जैसा हो गया, कड़वा मुंह हो जाता है, मैं ज्यादा कर नहीं पाती। लेकिन अभी फिर मैं करूंगी धीरे धीरे, रजाई भी रखूंगी, बिस्तर भी। अभी इनको धूप लगा लगा के धो के फिर इन्हें हम रख देंगे। हाँ। क्योंकि एकदम से तो मुझसे होगा नहीं, क्योंकि एक एक कमर के कंबल धुलेंगे, अब ये 4 मेरा 5 समझ लो है। ऊपर की मेरी ऊपर छत से लेकर यहाँ तक होली की मेरी हो गई है। नवरात्रों में एक बार फिर थोड़ा सा छेड़ूंगी, क्योंकि 1 तारीख को लगूंगी, 9 तारीख का नवरात्र है, तो 7 तारीख का पूरा कंप्लीट नवरात्रों में भी कर दूंगी। 7 दिन मेरे हाथ देखो कितने गंदे हो रहे हैं, चेहरा देखो। पहले मुंह हाथ धोऊंगी, फिर पीऊंगी चाय, उसके बाद मैं लगूंगी खाना बनाने। अभी तो दी थी ये बड़ा ग्लास, अभी दी थी मम्मी। अभी मुंह हाथ धोने वाली तो रह गई, मुंह हाथ धोने वाली तो पीऊंगी। मम्मी का तो पेट्रोल कितना भी वो तो झाड़ू पोछा ये लगा, पेट में जो गड़बड़ है ना वो चाय की वजह से है। वो तो झाड़ू पोछा करा था, उसकी चाय थी, अब हाथ मुंह धोऊंगी, उसकी चाय भी धोनी चाहिए, फिर मैं खाना बनाने लगूंगी। सुबह आप बिलीव नहीं करोगे, मम्मी की अनगिनत चाय है। खाना मैं खाती हूँ 2 बजे, पर चाय मेरी बिना गिनती चाय की हो जाती है। कंटिन्यू मम्मी की चलती और मुझे डॉक्टर ने बोला, जब तक मुझे कई जनों ने बोला कि सुबह सुबह एक सेब खाओ आप, बासी मुंह, चाय मत पियो। चाय आप पियो सेब खाने के 2 घंटे बाद। लेकिन एक दिन तो मैंने सेब खाया था, पूरा दिन मुझे उल्टी उल्टी जैसा रहा। मैं तो भैया चाय लिया 20 गिलास, वो पच जाती है, पर सेब नहीं पचता मुझसे। मम्मी की चाय तो पेट्रोल का काम करती है, उनको पेट्रोल मतलब। और उनके साथ मैं मम्मी चाय कभी पीती नहीं थी ना, सुबह बिल्कुल भी नहीं पीती थी। ऐसी बात नहीं है मम्मी के गाइस, साथ रह के आदत हो गई। ऐसी बात नहीं है, घर में इतने सेब संतरे पड़े रहते हैं, मेरा ये खाया नहीं जाता। हाँ चाय दिए जाओ। अनार सूख गए, अनार हमारे सूख गए, कल मैंने चीकू फेंके हैं 3-4 जो लेके आई थी मम्मी खाने के लिए, वो बड़े बड़े सूख गए, मम्मी को ध्यान। हालांकि मेरा चीकू खाने का मन था, मैं लेके भी आई हूँ, लेकिन ले आई हूँ, खाए नहीं गए, ना इन्होंने खाए ना मैंने खाया, वो खराब हो गया, कल मैंने फेंक दिए। ये हाल मेरे घर में। कमी किसी चीज की नहीं है, बस अपने अंदर कमी है कि हमसे खाया नहीं जाता, ये कमी है। और हमें सब बोलते हैं कुछ खाया करो, हम खाते हैं। अभी भी आप नीचे जाके ये दिखाएगी, अभी भी इतना फल 2-2 टोकरी में फल भरा हुआ है। मम्मी कहती चाय बना दो, वो कहते नहीं 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 चाय नहीं पीनी। मम्मी कहती पी लो पी लो, तुम्हारे बहाने में भी पी लो मेरे भैया आते हैं, उनको चाय इतनी पसंद नहीं है, मम्मी कहेगी उनसे पी लो फिर तुम्हारे लिए बनाएगी तो मेरे लिए भी बना देगी। ये देखा जंजाल नहीं। तो यहाँ पर ये मम्मी को दिया था बोलना। हाँ, और ये मम्मी को किसी ने दिया था कीर्तन में, तो उन्होंने दिया था। और एक बार एक जड़ी भी हाँ। जड़ी भी है जो हमने नीचे मंदिर में लगा हाँ, वो तो नीचे मंदिर में लगा रखी है। ये फिर वो रखते नहीं है ना पुराना कैलेंडर, तो मैंने नीचे से काट दिया था। तो आप हमेशा ना चलती फिरती रही हैं शुरू से ही। पापा ने मम्मी को बाहर निकाल रखा है, कोई भी काम पापा नहीं करते, मम्मी बाहर क्या निकालना है, हम चीज शुरू से अपने बलबूते पर है ना। हाँ। हमें पियर का, ना मेरे घर वालों का कभी पियर वालों का कोई सपोर्ट रहा है, ना इसकी दादा दादी के घर से कोई सपोर्ट है। हाँ, जब तक इसके दादा थे तब तक इसके दादा ने हमारा बहुत साथ दिया। मेरे ससुर ने, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हर कदम पे साथ दिया जब तक वो थे। लेकिन 2006 में मेरे ससुर चले गए, 2010-9 में मेरी सास चली गई। उसके बाद से जो भी जिम्मेदारी थी वो हमने शुरू से ही, वैसे भी हम उनके रहते में भी हम अलग ही रहते थे, क्योंकि यहाँ का माहौल जहाँ वो रहते थे हमें यहाँ का माहौल पसंद नहीं था। हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में रखना चाहते नहीं थे। फिर भी लेकिन हम दूर थे, लेकिन हमें सपोर्ट था माँ बाप का, इनके दादा दादी का, मेरे सास ससुर का। मेरी भी मम्मी मेरे घर हर दूसरे दिन आती थी, मम्मी की भी गवर्नमेंट जॉब थी उस टाइम था। लेकिन जब मम्मी भी चली गई और सास ससुर भी चले गए, तो कौन भाई बहन किसके होते हैं आज के टाइम पे, हम ही किसी के नहीं तो हमारा कौन होगा। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। और इतनी महंगाई में देखो सब कोई अपने बच्चे पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है, कौन किसका सहारा बनता है। तो इसलिए वो अपनी दुनिया में राजी, हम अपनी दुनिया में राजी। खराब थी तो मम्मी को 3 महीने का 3 महीने का रेस्ट बताया था, बेड रेस्ट बताया था। मम्मी ने 1 महीना ही लिया था। 20 दिन में तो मैं चलने लग गई थी, वहां बीकेडी गई थी राशन लेने। नहीं, एक वो तो पापा ले गए, पापा फिर भी मम्मी लेट ही रहती थी ना, तो पापा को अच्छा नहीं, पापा कहते मैं गोदी में उठा के ले जाऊंगा तू चल, पापा नहीं जाते थे। और यहाँ पर भी जैसे जीने चढ़ने होते थे, मम्मी कहती नहीं मेरे को एसी में नहीं बैठना, फिर भी पापा उठा के लेके आते। मतलब मम्मी को चलते बोलते थे, मम्मी बैठती थी ना तो हम कहते थे मम्मी चल लो। वैसे डॉक्टर ने मना करा था, लेकिन हम मम्मी को धीरे धीरे चलाते थे। और मम्मी की भी हैबिट ऐसी नहीं है कि भाई पलंग पे बैठने की, मम्मी पलंग पे बैठ के किलसती रहती थी कि मैं पलंग पे क्यों बैठ गई। लेकिन मम्मी ने 1 महीना ही रेस्ट करा होगा मुश्किल से, फिर मम्मी अपना चलने फिरने लगी। मम्मी तो फिर तो गंदगी बढ़ती रही तो कहाँ की लक्ष्मी आएगी और कहाँ की बरकत रहेगी। तो दिलदरता और गरीबी तो आनी है। तो इसलिए अपने घर में साफ सफाई। वैसे भी आपने मेरे व्लॉग में, जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है, तो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, जो पहले से देखते आ रहे होंगे, कि हमारी 3 महीने 4 महीने के बाद डीप 3 महीने 4 महीने तो बहुत लंबा हो जाता है। वो भी सर्दियों में जब होती है,
अभी मैंने मंदिर का दिसंबर में कन्नू के बर्थडे पे करी थी। अभी कन्नू के बर्थडे पे हमने सारी हाँ, सफाई करी है। कन्नू के अब ये birthday पे जनवरी करी। गया, आज ये फरवरी है, देखो फरवरी की ऐसे 28 तारीख है आज। हाँ, ऐसे अभी दिसंबर में कन्नू का वो कराया था ना हवन। अभी हमने कथा कराई थी, हाँ, सारी सफाई करी थी। सारी सफाई करी थी कथा से पहले। अभी ये चैत्र के नवरात्रे आएंगे तो इसमें हमारे कलश अभी ये होली की सफाई हुई, नवरात्र की तो मेरी बाकी है, अलग है, वो अलग है। नवरात्रों की तो मैं करूंगी। अभी मैं तो खुद परेशान आ जाती हूँ इतनी मम्मी। पहले इसके पापा मुझसे पहले मेरी मम्मी परेशान थी, जो मेरे बच्चे को जितने खिलौने थे पर मैं इनको खेलने नहीं देती थी तुम इधर से उधर रख दोगे, ये बच्चे बेचारे खिलस के रह जाते थे। जैसे उठाते मम्मी कहते रख वापिस रख, उठा अगर इन्होंने खेले तो जो जगह जिसकी हाँ। जगह पे है। और लेकिन ये रूल अपने वो 3 बच्चों में फॉलो नहीं होते वो तो भाई ऐसे फेंक देते हैं। ये देखो ये भाई जब है। मैं कर सकती थी ना, हाँ, तो अब हम कर अब सकते हैं। दूसरी बात अब क्या है, फिर इसके पापा परेशान होने लगे, सफाई। मेरी पड़ोसी में कहती थी हमेशा तुम्हारे हाथ में झाड़ू रहती रही। अब तो बस इस टाइम तो ऐसा होता है कोई कर दे तो ठीक है, वरना खिलसती रहती हूँ। लेकिन आज अपने हाथों से कर लिया तो खुशी है। अब धीरे धीरे कर दूंगी। मुझे अब पहले ही होता था 1 दिन में सारी कर लेती थी, 2 दिन में सारी कर लेती थी। अब ये होता है मुझे 10 दिन लगेंगे थोड़ा थोड़ा करने में, पर करूंगी अपने हिसाब। फर्क भी था ना मेंबर्स का, और वैसे भी फर्क। अब थोड़ा करूंगी। और पहले तो पापा बोलते थे कि जीभ से चाट के साफ कर ले, हरदम सफाई ऐसा कर, झाड़ू एक छोड़, दिन जीभ से सुबह इसके पापा ड्यूटी जा रहे थे और मेरा व्रत था वैभव लक्ष्मी का। इसके पापा ने केला खा के चद्दर पे रख दिया था। सुबह हमारी इतनी लड़ाई हुई, इसके पापा ने मेरे को मारा भी कि सफाई जब देखो अभी हटा दूंगा। इतनी देर में बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपने केला खा के चद्दर पे क्यों रखा। अब भी हटाओ। इतने में पापा ने गर्म दूध का गिलास था वो ऐसे फेंका था वो इसके ऊपर तो सफाई का तो मेरे को बहुत मेरे यहाँ पर निशान भी पड़ गए थे। तो सफाई के पीछे तो मैं मम्मी से भी पिटी हूँ, इसके पापा से भी पिटी हूँ। वो शुक्र जलानी मम्मी कह रही अगर मेरी लड़की जल जाती। मैंने कहा भाई चुप हो जाओ। अब मेरा घर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं रहता मेरे हिसाब का। लेकिन पहले मैं अपने हिसाब का, पहले तो जब वीडियो भी नहीं बनती थी, आप कभी पहले देखते ना मेरा घर तो तुम्हें पता लगता मैं कैसे रखती थी। मेरे गुरुजी आते थे ना, वो कहते थे तेरी तो इतनी सुंदर कुटिया सी बना के रखती है तू कि किसी की कोठी बंगला भी क्या होगा जो तू। मम्मी नीचे जाके बनाएंगी पनीर की सब्जी, रोटी, दाल चावल चारों चीज जो हमारी बनती है वो। लेकिन महीने हफ्ते में इतने हमारे आता रहे कि हम अपने हिसाब का कर पाए, ताकि बच्चों को आगे सीखने को मिले कि ऐसे होता है। रोज तो मैं भी नहीं करती, रोज तो यही करती है, पर आज इसको दिखा दिया तो 10 दिन तो ये ऐसा करेगी, 15वें दिन फिर मैं अपने हिसाब से कर दूंगी। ये होना चाहिए। वो जब करूंगी 15वें दिन, जब मेरे हाथ पर सही रहेंगे। जब मैं ही बीमार नहीं ठीक रहूंगी तो कैसे कर लूंगी, फिर तो महीना 2 महीना 4 महीने गाड़ी चली जाएगी। तो इसलिए अपना शरीर सही है तो सब अपने हैं और सब ठीक है। अपना शरीर साथ नहीं देगा तो जिंदगी में कोई साथ नहीं देगा। ये मेरी खुद की आजमाई भी बात है। हाँ ये तो है, इसलिए आप करते हैं वैसे वो भी हमें फॉलो करेगा। तो गाइज वीडियो काफी लॉन्ग हो गई होगी। मोटी और गोरी कैसे हो गई बता, तो बहुत मोटी और गोरी मम्मी इसमें लग रहा है मैं हूँ नहीं। मम्मी को देखो पता नहीं क्या आज काम करके मम्मी देखो कितनी सूख गई, और एक दिन मैंने रेस्ट कर लिया तो मैं मोटी लग रही हूँ मम्मी को। तो गाइज नीचे का भी करके आई हूँ अभी। करा कि घर के जो डीप क्लीनिंग कर रही थी मम्मी इस रूम की, उसके साथ साथ मम्मी ने मेरा भी काम करा। मम्मी ने वीडियो भी शूट कर ली खुद से ही। मम्मी ने वीडियो भी शूट करी है, मेरा भी काम कर लिया और अपना भी कर लिया। तो वीडियो तो इसलिए शूट करनी पड़ी ना, हमारा ही प्रूफ होना चाहिए कि हमने सफाई करी है। अच्छा इसलिए हाँ। ओ मुझे लगा लोग दिखाते हैं मेरे लिए करी होगी। भाई मम्मी बड़ा कपट है आपके मन में। जैसा तुम आगे का नहीं दिखाया ना हमने रोज का। देखो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लुहार की, मेरी लुहार वाली है आज, सुनार वाली रोज चलती है। तो भाई मम्मी ने मैं तो ये खुश हो रही थी, चलो मम्मी ने मेरे लिए वीडियो बनाई है। मम्मी कह रही नहीं मैंने तो दिखाने के लिए बनाई है। चलो कोई नहीं। तो गाइज आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।